अगर मैं आपसे कहूं कि युद्ध के बीच अब इजराइल की केवल ईरान से नहीं, अरे बल्कि तुर्की और दक्षिण कोरिया से भी नहीं जम रही है, और बवाल यहां पर भी होना चालू हो चुका है। और तुर्की ने तो यह कह दिया कि अगर यह देश ना होता ना, तो आज हम युद्ध में कूद चुके होते। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार इजराइल की तुर्की और दक्षिण कोरिया से ऐसा क्या बवाल हो चुका है। और यहां पर अब ट्यूट ट्यूट खेला जा रहा है कि वो कुछ ट्यूट कर रहे हैं तो ये कुछ ट्यूट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम वार कर देंगे, ये कह रहे हैं हम वार कर देंगे, वो कह रहे हैं औकात हो करके दिखाओ। अरे भाई साहब, चल क्या रहा है इनके बीच। और अभी जब आप जानोगे ना तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि भाई साहब, मतलब अब ये दोनों देश भी युद्ध के अंदर इस दिन कूद सकते हैं। हाँ भाई साहब, क्योंकि तुर्की ने तो खुद कह दिया है कि अगर ये देश ना होता तब तक हम कूद चुके होते, और अगर ये देश कहते तो हम तुरंत कूद जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हो कि यार आपको ऐसी जानकारी हमेशा क्यों नहीं मिल जाती, तो मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जाकर ज्वाइन करके तो देखो। उसके बाद कहोगे कि भाई साहब, मतलब सारी जानकारी एक जगह। लेकिन इसका मुद्दा क्या है, इसको समझते हैं पहले। यहां पर यार देखने की कोशिश करोगे तो हम एक बार ट्यूट ट्यूट खेल लेते हैं कि आखिरकार इजराइल ने क्या कहा। देखो यार, असल में ये दक्षिण कोरिया है, मतलब साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग है। नॉर्थ कोरिया का वो किम जोंग उंगा है, जो कि अभी हाल फिलहाल वो रूस और चाइना के साथ है। ये दक्षिण कोरिया है, और दक्षिण कोरिया का अगर आप अभी राष्ट्रपति देखोगे तो यही भाई साहब हैं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, यानी कि साउथ कोरिया के। अब इनका कहना क्या है वो सुन लेते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि इनको जवाब इजराइल ने क्या दिया है। तो इजराइल का विदेश मंत्रालय इनको कहता है कि जो कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग हैं, इनके बयान पर इजराइल ने जवाब दिया है, जिसमें इजराइल में जो होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे से एक दिन पहले जो यहूदी के नरसंहार को मामूली बताया गया, मंजूर नहीं है और उनकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। ये कोई और नहीं बल्कि इजराइल का विदेश मंत्रालय दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया को कहता है। साउथ कोरिया के अभी हाल फिलहाल जो राष्ट्रपति चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं, ली जे म्यूंग। अब ये ली जे म्यूंग ने क्या कहा था जिसकी वजह से इजराइल ने कह दिया कि भैया ये मंजूर नहीं है, इनकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। कुछ समय पहले अभी जो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक तो ट्वीट कर दिया था, मैसेज कर दिया था, जिस मैसेज के अंदर एक तो स्टोरी के बारे में डिस्कस किया गया था जो 2024 की स्टोरी थी, आतंकवाद पर लेकर थी और इजराइल पर थी। तो यहां पर इजराइल कहता है कि कुछ भी ट्वीट करने से पहले उसको क्रॉस चेक कर लिया करिए। हमने 2024 के अंदर इन सब चीजों के जांच पड़ताल करके पता लगा लिया था कि ये चीज गलत है, और आप गलत चीज इजराइल के लिए पोस्ट कर रहे हो। इसी वजह से इनकी निंदा करनी चाहिए और ये मंजूर नहीं है, ये इजराइल कह चुका है। लेकिन ये तो चलो मामूली चीज थी। अब क्या है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो तुर्की है उसने तो डायरेक्ट इजराइल को कह दिया था कि ये जो नेतन्याहू ये आज के समय का हिटलर है। लेकिन उसी के ही साथ साथ तुर्की के विदेश मंत्रालय नेतन्याहू के बारे में या इजराइल के बारे में क्या कहा। इनका कहना यह है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नेतन्याहू के खिलाफ युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में अरेस्ट वारंट जारी किया है। ये कोई और नहीं बल्कि तुर्की ने किया है, अरेस्ट वारंट जारी नेतन्याहू के खिलाफ। नेतन्याहू की सरकार के तहत इजराइल पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो नरसंहार आरोप भी लगाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि जो तुर्की के कोर्ट है यानी कि तुर्की के माध्यम से नेतन्याहू की सरकार पर और नेतन्याहू पर अभी नरसंहार के आरोप भी लगे हैं। और उसी के ही साथ साथ जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वहां पर तुर्की ने नेतन्याहू का अरेस्ट वारंट भी जारी करवा दिया है कि भैया इनको अरेस्ट करो, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। अब सोच कर देख लीजिए कि अगर किसी देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करा दे तो अरे भाई साहब कितनी बड़ी दुश्मनी हो जाएगी दोनों देश के बीच, समझ सकते हो। और यहां पर तुर्की ने तो यह भी कह दिया कि अगर मध्यस्थता करने के लिए पाकिस्तान ना आया होता तो जो तुर्की ने अभी इजराइल को इस तरीके से कहा तो इजराइल ने भी मुंह तोड़ जवाब तुर्की को दे दिया है। जानते हो क्या दिया है? असल में अब इजराइल का कहना है, बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री इजराइल के क्या कहते हैं, ये कहते हैं मेरे नेतृत्व में इजराइल ईरान के आतंकवाद शासन और उसके प्रतिनिधियों के खिलाफ लड़ना जारी रखेगा। अर्दवान के उलट जो उन्हें स्वीकार करते हैं और अपनी कुर्द नागरिकों का नरसंहार करते हैं,
ये कोई और नहीं बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री कह चुके हैं, किसी और को नहीं बल्कि तुर्की को। अब तुर्की का जो एर्दोगान है उसका क्या कहना है, वो डायरेक्ट अब कहता है, इसका कहना है कि सीज फायर के दिन इजराइल ने सैकड़ों बेगुनाह लेबनानी लोगों को मार डाला। नेतन्याहू खून और नफरत में अंधा हो चुका है, मतलब अंधा हो गया है। अगर पाकिस्तान मध्यस्थता ना किया होता तो युद्ध में आज हम शामिल हो जाते। इसका मतलब यह है कि तुर्की ने पूरा मूड बना लिया है कि इस युद्ध के अंदर हम भी शामिल हो सकते हैं अगर पाकिस्तान ना होता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान अब अपने फाइटर जेट सऊदी अरब के अंदर भेज दिया है। लेकिन आपको पता है, यहां पर सऊदी अरब के अंदर भेजने का मतलब यह है कि जो पाकिस्तान है वो सऊदी अरब की रक्षा करेगा, लेकिन किसके खिलाफ लड़ेगा? ईरान के खिलाफ लड़ेगा। हाँ जी हाँ, किसके खिलाफ लड़ेगा? ईरान के खिलाफ लड़ेगा। अब क्या होगा? तो यानी कि जो आपका पाकिस्तान है वो अगर ईरान के खिलाफ लड़ता है और जो तुर्की है वो ईरान के लिए लड़ता है, तब तो पाकिस्तान और तुर्की भी अपोजिट हो गए। क्योंकि तुर्की तो भाई साहब ईरान को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि इजराइल के खिलाफ है तुर्की, यानी कि ईरान के साथ। लेकिन अब पाकिस्तान यहां पर ईरान के खिलाफ लड़ने चला गया। अभी तक शांति समझौते की बात कर रहा था, लेकिन अब अपने फाइटर जेट भेज चुका है सऊदी अरब के अंदर। क्योंकि कुछ समय पहले 2025 में ही एक तो डील हुई थी सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच कि अगर सऊदी अरब पर हमला तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, पाकिस्तान पर हमला तो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। तो सऊदी अरब को बचाने के लिए पाकिस्तान ने अपने कुछ फाइटर जेट उसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भेज दिए हैं, मतलब जो हवाई अड्डे होते हैं फाइटर जेट वाले, वहां भेज दिए। तो अब यहां पर तो पाकिस्तान वहां अपोजिट साइड जा चुका है। अब तुर्किया क्या करेगा? मेन मुद्दा यहां पर उठ जाता है। भाई साहब, इस युद्ध में कौन किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा, किधर फंस जा रहा है, किधर नहीं फंस जा रहा, किसी कुछ पता ही नहीं है। बाकी अब देखते हैं आप क्या सोचते हो। इधर भाई साहब अब तुर्की भी युद्ध में उतरने के लिए चालू हो चुका है। वहां पर जो साउथ कोरिया है वो भी आने के लिए कह रहा है भैया हम आने वाले हैं। इधर तुर्की तो कह चुका है अगर पाकिस्तान मध्यस्थता ना किया होता तो युद्ध में हम कूद चुके होते। अब ये युद्ध विश्व युद्ध 3 के अंदर बदल सकता है कि नहीं, ये आप डिसाइड करिएगा। देखते हैं आप क्या कहते हो एक भारतीय नागरिक होने के नाते। बाकी यार देखो, युद्ध से जितना दूर रहो उतना ही सही है। आज नहीं तो कल युद्ध शांत हो ही जाएगा। लेकिन युद्ध के अंदर कूद जाते हो तो अपना नुकसान करा लेते हो तो भोगना आपको 10 साल 20 साल तक पड़ेगा। बाकी आपका क्या मानना है भारतीय नागरिक होने के नाते, देखते हैं क्या कहते हो। लेकिन अगर हाँ जाननी ऐसी सारी इंफॉर्मेशन तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, देखते हैं फॉलो करते हो कि नहीं। बाकी तब तक लिए जय हिंद जय भारत।